Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 वाटर मोल्ड ओमाई कोर्स को हम डिस्कस कर लेंगे। वाटर मोल्ड ओमाई कोर्स फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाटर मोल्ड, यानी ये वाटर मोल्ड की एक एग्जांपल है, यानी फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस जो है वो ओमाई कोर्स की एक एग्जांपल है। इट इज़ अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म काजिंग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इट मीन्स डेट कि ये डिजीज़ को काज कर लेते हैं और ये पोटैटो में जो है लेट ब्लाइट को काज कर लेते हैं, यानी इनकी वजह से जो है पोटैटो में लेट ब्लाइट जो है वो काज होती है। स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, अगर माइसीलियम की स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ हाइफी, यानी माइसीलियम जो है वो हाइफी पर मुश्तमिल होता है। हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यानी इनमें सेल वॉल मौजूद होता है जो कि सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। विच आर इंडोफाइटिक, जो इंडोफाइटिक होता है, इंडोफाइटिक मीन्स यानी इंडो मीन्स अंदर, फाइटिक मीन्स प्लांट बॉडी के, यानी ये प्लांट बॉडी के अंदर ये होता है। सही है, प्लांट बॉडी के अंदर यानी या प्लांट सेल के अंदर ये होगा। ब्रांच्ड होगा, इनमें ब्रांचेस पाई जाएंगी। एसेप्टेट होगा, यानी इनमें कोई सेगमेंट्स या सेप्टेट ये नहीं होगा। फाइफी के जब हम टाइप्स पढ़ लेते हैं तो उसमें दो तरह के पढ़ते हैं, एक हाइफी होता है जो सेप्टेट होता है, दूसरा हाइफी जो है वो एसेप्टेट होता है। जो सेप्टेट होता है उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं उसमें, और हर सेगमेंट में जो है अपना अलग न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। लेकिन एसेप्टेट जो है वो जिनके बीच में जो है कोई सेगमेंट जो है वो मौजूद नहीं होता और ये मल्टी न्यूक्लियट होते हैं। सिनोसिटिक, यानी सिनोसिटिक जो है यानी ये मल्टी न्यूक्लियट होता है, ये बात यहाँ पे रिपीट हुई है। हाइलिन, यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है। एंड न्यूडुलेटेड, यानी इसमें नोड्यूल्स मौजूद होते हैं। The rounded or branched hysteria are found which absorb food material from the host cell. इनमें जो है राउंडेड और ब्रांच hysteria इनमें मौजूद होता है, और ये क्या कर लेता है, फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने होस्ट सेल से, फूड मटेरियल को। ये एब्जॉर्प्टिव होता है। ये हेटरोट्रॉप्स होता है और ये अपने होस्ट से अपनी खुराक को लेगा, बिकॉज ये क्या है, पैथोजेनिक है। ये पैथोजेनिक होता है, डिजीज काज कर लेता है और ये अपने होस्ट से ये खुराक ले लेता है। और इसमें जो है हस्टेरिया मौजूद होता है। हस्टेरिया जो है वो एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसकी बिना पर वो अपने जो होस्ट सेल जो होते हैं उसमें सक कर लेता है। सक करने के बाद वहां से अपना फूड मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। इन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं, सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लैजिला के ज़रिए होती है। फ्लैजिला जो है वो सॉरी जो स्पोर्स जो बनते हैं, जू स्पोर्स जो बनते हैं जो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इनमें दो फ्लैजिला मौजूद होते हैं और जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं उनके वजह से जो है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगेमस। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ओगेमस इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ओगेमस का मतलब यही है कि इनमें डिफरेंट गेमेट्स जो हैं वो इसमें होंगे, डिफरेंट गेमेट्स में पाए जाएंगे। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज ओगोनियम एंड द मेल ऑर्गन इज एंथ्रेडियम। जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसको ओगोनियम कहा जाता है और जो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, सेक्स ऑर्गन जो होता है, उसको एंथ्रेडियम कहा जाता है। ये जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या जो सेक्स ऑर्गन होता है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इसको डिफरेंट नाम दिया गया है, लेकिन जो मेल ऑर्गन जो होता है उसको आमतौर पर एंथ्रेडियम ही कहा जाता है। The Entheridium develops first and the Oogonium later. जो Entheridium होता है वो पहले डेवलप होता है और Oogonium जो है वो बाद में डेवलप होता है। ये कोई ख़ास बात नहीं है इसमें।
both the sex organs may develop on the same hyphae or on two adjacent hyphae laying side by side। ये जो अगर इनकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक ही हाइफी के ऊपर भी, एक ही हाइफा के ऊपर भी ये इनकी डेवलपमेंट हो सकती है, या फिर दो जो एडजेसेंट जो हाइफी होती हैं उसमें भी इनकी डेवलपमेंट हो सकती है। पे दिखाया गया है कि जो फाइटोप्थोरा इंफेस्टेंस है वो उसकी डिजीज जो है वो पोटैटो लीफ में कैसे हो रही है। तो सबसे पहले ऊपर जो राउंडेड स्ट्रक्चर जो दिखाए गए हैं वो राउंडेड स्ट्रक्चर असल में है मेसोफिल सेल्स हैं, लीफ के मेसोफिल सेल्स हैं। इन सेल्स में जो है हस्टोरिया जिसको हमने कहा था, जिसके ज़रिए ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो किसी भी बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये जो मेसोफिल सेल जो है वहाँ पे ये ट्रैप हुए हैं, वहाँ पे इन लोगों ने अपने आप को अटैच्ड किया है। इनसाइड द मेसोफिल सेल्स ये सब कुछ हो रहा होता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये वहाँ से उनको डैमेज करना शुरू करते हैं, या उन पे जो है इनका कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर लेते हैं। देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या बनाया है, ये जो लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे दिखाई गई है, लीफ की यहाँ पे बात करें, लीफ की लोअर एपिडर्मिस है, उसके नीचे आप देखें इसके जो गॉड सेल्स वगैरह हैं वो भी दिखाए गए हैं लीफ के, और इसका जो स्टोमा जो ओपनिंग होती है वो भी यहाँ पे दिखाई गई। तो कैसे जो है एक जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो कैसे यहाँ पे अपनी बॉडी इसने बनाया है। देखिए आप देख सकते हैं कि जो इंट्रासेलुलर हाइफी है, हाइफा जिसको कहते हैं इंट्रासेलुलर हाइफा, ये यहाँ पर डेवलप हुआ है। इसके बाद स्पोरेंजियोफोर से स्पोरेंजियम यहाँ पे बना है, और इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो है वो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद क्या कर लेते हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है इन स्पोर्स के ज़रिए। इनका जो भी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो हो जाता है, होने के बाद क्या कर लेते हैं वो ये जो पोटैटो का जो लीफ है उसमें डिजीज काज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये पोटैटो की क्रॉप जो है उसकी यील्ड में कमी आ जाती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस कर लेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीशीज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस काज द लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी ये पोटैटो में क्या करेंगे, लेड ब्लाइट को काज करेंगे क्योंकि ये पैथोजेनिक होता है। दिस इज havoc to potato crop and cause different sufficient damage, जिसकी बिना पर जो है पोटैटो जो है वो ख़राब होता है, अंदर से सड़ जाता है, और इस तरह से जो है जो इसकी जो क्रॉप होती है पोटैटो की वो डैमेज हो जाती है। The symptoms of the disease appear both upon aerial and underground parts. अब इसकी जो सिम्टम्स है वो कहाँ कहाँ जाहिर होंगे इस बीमारी के, वो जो पोटैटो के जो प्लांट्स होते हैं उसके एरियल पार्ट में, यानी वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर होता है उसको एरियल पार्ट कहा जाता है, अपर पार्ट को, उसमें भी ये जाहिर हो सकते हैं, और जो अंडरग्राउंड पार्ट जो ज़मीन के नीचे होता है उसमें भी ये सिम्टम जो है वो अपेयर हो सकते हैं। The whole plant become blighted in severe conditions, ये जो पूरा प्लांट इसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट कंडीशंस की वजह से ये ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है जो पैथोजेनिक फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो इन्फेक्शन काज करता है। ड्राई एंड वेट रोट डैमेज द ट्यूबर्स, ड्राई और वेट रोट जो है ये इसके ट्यूबर्स को ये जो आलू जो नीचे बनते हैं उसको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। The first sign of the disease is appearance a small brown patches on the leaves, which is cloudy and murky, whether rapidly increase to the whole leaf surface। इसकी जो पहली साइन या फिर इसकी पहली जो अलामत ये होती है कि ये इसकी जो प्लांट जो होते हैं, पोटैटो के जो प्लांट्स होते हैं उसको उसमें ब्राउन कलर के उसमें धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, फिर इस तरह से वो पूरा फैल जाता है, इस तरह से वो पूरे जो उसका स्ट्रक्चर जो होता है लीफ का उसको क्या कर लेगा, डैमेज कर लेगा। इस तरह से वो अपनी ग्रोथ बढ़ा लेता है, यानी ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो अपनी ग्रोथ को वहाँ पे बढ़ाता है, बढ़ाने के साथ साथ वो प्लांट बॉडी को भी क्या कर लेता है, डैमेज कर लेता है। In bad cases, the crown also shows similar symptoms, which becomes a rotten, pulpy mass emitting foul odor. अब ये होता है कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ये सिमिलर जो है सिम्टम्स जो देता है, जो कि रोटन पल्पी मैसेज इसमें बनते हैं, यानी इसमें गल सड़ जाता है प्लांट जो है, और उसमें से जो है बदबू आने लगती है। On the
On the under surface of the such infected leaves, a cotton growth of mycelium consisting of fructification of the fungus is seen. This growth is absent in dry weather. समटाइम ऐसा भी होता है कि ये इन्फेक्ट कर लेता है उसके सरफेस पे, लीव्स के सरफेस पे, और वहाँ पे जो है माइसीलियम वहाँ पे बनती है, और फिर क्या होता है उसके ऊपर जो है फंगस लगता है। फंगस लगने के बाद वो विजिबल होता है, फंगस जो है वो विजिबल होता है, वो जाहिर होता है उसके ऊपर सफ़ेद कलर का, या फिर उसमें ब्लैक टाइप जो है उसमें ऊपर कोई लेयर उसमें बनती है जो कि फंगस की लेयर होती है। और ये इसकी ग्रोथ जो है वो उस वक्त नहीं होती जब कंडीशन ड्राई होती है, क्योंकि फंगस जो है ऐसी जगहों में ग्रो कर लेता है जहाँ पे उसको मॉइस्चर जो है उसको मिलती है, तो वहाँ पे ये ग्रो कर लेता है। The underground parts, especially the tubers, are also affected, which often remain smaller in size and show dry rot with rusty brown marking in the flesh and brown depressions at certain places in the skin. अब ये भी होता है कि सम टाइम ये जब इसका इफेक्ट जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, तो जो ट्यूबर्स हैं उनकी साइज़ जो है वो छोटी रह जाती है। ट्यूबर्स जो हैं आलू के वो बड़े नहीं होते हैं और वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है इनमें जो है स्पोर्स बनते हैं, इनमें धब्बे बनते हैं, और इस तरह से जो है पूरा आलू जो है वो गड़ सड़ जाता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।